हाय गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इवन हेल्थ इंश्योरेंस का। जी हाँ, तो कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसके एड्स देखने को मिले। और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो इवन हेल्थ इंश्योरेंस है कैसे आपको ओपीडी आईपीडी दोनों के बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है, कैसे ये डिफरेंट है ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है उनसे। और गाइस, ये कुछ सिमिलर काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने कुछ महीने पहले कैनको के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हम लोगों ने एक रिव्यू किया था और वहाँ पे हमें कई सारे नेगेटिव फीडबैक वगैरह देखने को मिले। तो क्या इवन भी उसी टाइप का है? तो ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, इस पहले मैं कंपनी की सिंपली बात करता हूँ। तो जो इवन हेल्थ इंश्योरेंस है वो कोई भी IRDA अप्रूव्ड बेसिकली कंपनी नहीं है। ये एक सिंपली हेल्थ सर्विस बेसिकली प्रोवाइडर्स कंपनीज होती है। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाइप करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाली जो इवन हेल्थ इंश्योरेंस है उसने बेसिकली गो डिजिट के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। यानी आपको ये जो भी इंश्योरेंस सर्विस आपको जो है सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेगा वो इनके साथ में पार्टनरशिप में आपको अवेलेबल होगी। सो गाइस, ये लोग क्या करते हैं, आपको ओपीडी और आईपीडी दोनों की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहले आप दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लीजिए। ओपीडी का मतलब क्या होता है, जनरली आप जो डॉक्टर के कंसल्टेशन लेते हैं, जनरली आप जो लैब के टेस्ट कराते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ओपीडी के अंदर कवर होती है। आईपीडी का सिंपली मतलब क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं 24 आवर्स के लिए मिनिमम आपकी कोई सर्जरी होनी होती है या फिर कोई बड़ा खर्चा होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली आपकी आईपीडी के अंदर कवर होती है। सो देखिए गाइस, ये बेसिकली एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है और अभी तक $20 मिलियन से भी ज़्यादा की यहाँ पे फंडिंग उठा चुकी है। अब गाइस बात करते हैं कि ये डिफरेंट कैसे है ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस के कंपेयर में। सो गाइस, जब मैंने इसको यहाँ पे चेकआउट किया तो ये 3 टाइप के प्लान्स ऑफर कर रहा था। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, आपको फ्री और अनलिमिटेड डॉक्टर के कंसल्टेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। जो भी डॉक्टर इवान यानी कि ये जो बेसिकली कंपनी है उनके साथ में यहाँ पे टाइप्ड है। इसके अलावा ये लोग फ्री टेस्ट वगैरह भी ऑफर करते हैं एट द अप्रूव्ड लैब टेस्ट, और वो भी इनके साथ में ही टाइप है। और साथ में जो आईपीडी की जो सर्विसेज होती है वहाँ पे आपको एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं 1 करोड़ रुपए तक का, और वो भी आपका कैशलेस हॉस्पिटल और रिम्बर्समेंट दोनों तरीके से आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो देखिएगा, इस इनके अगर मैं प्लान्स की बात करूँ तो एवन केयर के नाम से प्लान है जिसकी जो कॉस्ट है वो 80 रुपए पर महीने यहाँ पे पर मंथ आने वाली है। एवन लाइट करके है और एवन प्लस करके है। और गाइस, एवन लाइट की बात करूँ तो 360 रुपीज़ पर मंथ हो गया और एवन जो प्लस है वो 568 रुपीज़ पर मंथ हो गया। लेकिन जो इंश्योरेंस है बेसिकली डिजी की तरफ से जो आपको इंश्योरेंस मिल रहा है वो केवल एवन लाइट और एवन प्लस के अंदर ही यहाँ पे शामिल होता है। तो अगर एवन केयर की बात करूँ तो ये अल्टीमेटली केवल आपको अनलिमिटेड डॉक्टर के कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 80 रुपये पर मंथ यहाँ पे सिंपली आ रही है। और ये जो अनलिमिटेड डॉक्टर्स के कंसल्टेशन है ना वो टैली कंसल्टेशन है, यानी ईवान के जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होंगे वही उन्हीं के साथ में केवल आप जो यहाँ पे कंसल्ट कर पाएंगे। इसके साथ में गाइस, जो ईवान का बेसिकली जो लाइट प्लान है उसके अंदर आपको जो है लैब टेस्ट वगैरह जो होता है वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में जो कंसल्टेशंस वगैरह है ऑल ओवर द इंडिया, मतलब बाकी मान लीजिए आपके लोकल जो बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ में जो कंसल्टेशन हो गई, तो वो चीजें भी आपको स्पेशलिस्ट के साथ में यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस, ईवान लाइट के अंदर केवल और केवल यहाँ पे बेसिकली ओपीडी जितनी जो बेसिकली जो सर्विसेज होती है वही केवल आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आईपीडी है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये चीज इसने यहाँ पे साफ लिखी हुई है। इसमें आपको डीजी का कंप्लीट केयर एक बेसिकली प्लान होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, वो बेसिकली आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसके अंदर केवल आपको ओपीडी के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो A1 प्लस है बेसिकली उसके अंदर आपको ओपीडी और आईपीडी यहाँ पे दोनों के आपको बेसिकली बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको जो है ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है 1 करोड़ रुपए का तक का पर फैमिली के हिसाब से, मतलब फैमिली में आपके जितने भी मेंबर होंगे, और या आप इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान की तरह भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। सो देखिएगा, इस अगर मैं ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक तो पर्सनलाइज हेल्थ केयर मिल रहा है, आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, ये कोई यूएसपी नहीं है। और जो ओपीडी की मैंने बात की, आपको यहाँ पे लिमिट लगाई जाती है 10 लाख रुपए साल भर का, इतना ही ओपीडी कवरेज यहाँ पे आपको बेसिकली मिलता है। यानी कि जो डॉक्टर की कंसल्टेशन होगी, जो लैब टेस्ट वगैरह हो गए, वो चीजें आपको मिलती है। इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, जैसे जो आईपीडी के अंदर कवर होता है जिसके अंदर आपको 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली मिलता है। और इस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जो ईवान है बेसिकली उसने डीजी के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो वो बेसिकली एक पॉलिसी के अंदर मास्टर है और उसके नीचे जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी को भी ये बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्लेम प्रोसेस की बात करूं तो कैशलेस रिम्बर्समेंट दोनों ही यहाँ पे प्रोसेस है और वो डीजी के अंदर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा वेटिंग पीरियड की बात करूं, आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह हो गई तो उसके अंदर नॉर्मली जो अदर पॉलिसीज होती है वो बेसिकली आपको 2 साल 3 साल तक वेटिंग पीरियड कराती है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 साल का जो कि शॉर्टेस्ट वेटिंग पीरियड है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ में जो ओपीडी कवर है वो यहाँ पे डे 1 से बेसिकली कवर रहता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी को पेमेंट वगैरह नहीं है, पूरा पेमेंट आपका इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और रूम रेंट लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड एसी रूम वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे रूम कैपिंग के ऊपर भी कोई लिमिट वगैरह नहीं लगा रखी है। इस बात
करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन प्लान्स के अंदर बेसिकली आपकी कवर नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे इनका जो पॉलिसी, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी इन्होंने दे रखा है, उसके अंदर मैटरनिटी जो केयर है वो बेसिकली यहाँ पे कवर नहीं है। डेंटल के जो प्रोसीजर होते हैं उसका भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ओपीडी में भी नहीं कर सकते, आईपीडी में भी नहीं कर सकते। आईवीआर हो गया, सर्जरीज वगैरह हो गए, उनका आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। मेडिकल कंज्यूमेबल्स जो बेसिकली होते हैं उसका भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। वैक्सीनेशन का क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ सर्जरी वगैरह को भी यहाँ पे जो एक्सक्लूड कर रखा है, जैसे कॉस्मेटिक के ट्रीटमेंट वगैरह हो गए, और नीचे आप जाएंगे तो बायोटिक सर्जरी हो गई, जेंडर रीअसेसमेंट प्रोसेस हो गए, जो कि नॉर्मली हर इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली नॉर्मल तरीके से प्रोवाइड नहीं करती है। इनके प्लान लेने के बाद में इनकी सर्विस को आप कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं कंसल्टेशन लैब टेस्ट की बात करूं तो पहले इनको आपको अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करनी पड़ती है, इनके साथ में 1-to-1 जो है टेली कंसल्टेशन वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद में ये इनका जो भी बेसिकली पार्टनर्स वगैरह होंगे उनके साथ में आपको कनेक्ट करते हैं। इनके जो भी डॉक्टर्स होंगे या जो भी लैब टेस्ट वगैरह होने होंगे वो आपको लैब्स वगैरह बताएंगे आपके सिटी के अंदर कहाँ पे जाके आप लैब टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, और ये सारा बिल्स वगैरह ये लोग ही यहाँ पे बेसिकली पे करते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक लिमिट दी गई है, जो मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए की बेसिकली ओपीडी के केस में लिमिट दी गई है। और गाइस अगर मैं आईपीडी की बात करूं तो अगेन यहाँ पे पहले आप इनकी कस्टमर केयर की टीम को कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई भी प्लान वगैरह सर्जरी है तो ये डीजी के साथ में, पार्टनर के साथ में मिलकर आपको पहले से ही क्लेम का इंटीमेशन यहाँ पे डाल देते हैं। सो देखिए गाइस अगर मैं प्रो की बात करूं कि यार अगर हम लोग फॉर एन एग्जांपल इवन का अगर प्लस मेंबरशिप हम लोग लेते हैं और 568 रुपए भी मानो तो आप मान सकते हो पर मेंबर जो है आपका 7 से 8 हज़ार रुपए के आसपास आता है। और एक नॉर्मल अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूं, अगर मुझे मान लीजिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो एटलीस्ट मुझे 10, 11, 12 हज़ार रुपए तक का समथिंग का मुझे प्रीमियम यहाँ पे करना पड़ता है। वहीं पे गाइस इसकी अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे मुझे डेफिनेटली चीपेस्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और इसका जो सम एश्योर्ड भी है, नॉर्मली हम लोग जैसे 5 लाख केवल 10 लाख तक का लेते हैं, लेकिन ये आपको 1 करोड़ तक का बेसिकली यहाँ पे सम एश्योर्ड बेसिकली ऑफर कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है इसमें अगर आप एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी लेते हैं। दूसरा गाइस इसका मुझे यूएसपी ये लगा कि यहाँ पे जो ओपीडी के बेनिफिट्स है वो भी आपको मिल रहे हैं। आप इनके जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स है, जो लैब टेस्ट वगैरह वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी हमें जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वो तो आपको मिल ही रहे हैं, ऑलमोस्ट उतनी ही सेम कॉस्ट या उससे भी कम कॉस्ट के अंदर आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन वगैरह भी चीजें मिल रही है। अब गाइस बात करते हैं इसके क्या क्या, देखिए कौन से। तो पहली चीज ये एक न्यू एज बेसिकली कंपनी है, तो इसके पास में इतने ज्यादा कस्टमर नहीं है। साथ में इसको हम लोग ना एक रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जहां पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही प्लान्स लेने हैं तो आप डायरेक्टली गोजेड की वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो मैंने आपको बता रखा वो आपको नहीं मिलेगा सेपरेटली तरीके से। साथ में गाइस यहाँ पे ग्रुप जो इंश्योरेंस जो हम लोगों ने देखे उसके अंदर ना कुछ फीचर्स वगैरह यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि मैटरनिटी कवर नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर आप लेना चाहते हैं तो जो ट्रेडिशनल कंपनीज वगैरह होती है वो बेसिकली डेफिनेटली ऑफर करती है। इसके अलावा आयुष का ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, वो चीज़ें भी इसके अंदर कवर नहीं थी, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे जो है सोच समझ कर देखनी चाहिए। साथ में गाइस अगर मैं ओपीडी बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इन लोगों ने एक वर्ड यूज़ कर रखा है कि केवल आप इवन के जो डॉक्टर्स है, जो सर्टिफाइड लैब्स है, उनके साथ में ही आप यहाँ पे कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं, उसके ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी गली के नुक्कड़ के ऊपर जो कॉर्नर पे डॉक्टर बैठा हुआ है उससे मैंने कंसल्ट कर लिया और उसके पैसे ये लोग यहाँ पे चुका देंगे, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ओपीडी के बेनिफिट्स में भी यहाँ पे आपको जो रेस्ट्रिक्शन मिल जाता है, तो ये भी एक थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कॉन्स कह सकते हैं। बाकी गाइस जब मैंने इसके यहाँ पे रिव्यूज वगैरह चेक किए गूगल के ऊपर जाकर, तो यहाँ पे जो एक तो न्यू एज कंपनी, तो ज्यादा रिव्यूज मुझे मिले नहीं, और ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिले वो सारे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को लेकर था, कोई भी यहाँ पे क्लेम से रिलेटेड प्रोसेस को वगैरह को लेकर नहीं था। साथ में गाइस जब मैंने इनके कैशलेस हॉस्पिटल की भी यहाँ पे जो है लिस्ट वगैरह चेकआउट की सिटी वाइज, तो मैं अगर जैसे अपनी सिटी जयपुर की बेसिकली बात करूँ तो मुझे यहाँ पे गो डिजिट के अंदर वैसे ही यहाँ पे जो है कम इंश्योरेंस जो है बेसिकली हॉस्पिटल वगैरह मिले, क्योंकि अगर आपको कैशलेस का बेसिकली ट्रीटमेंट वगैरह बेनिफिट वगैरह उठाना है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके नियर बाई कितने नेटवर्क हॉस्पिटल इनके साथ में यहाँ पे गो डिजिट के साथ में यहाँ पे टाइप है, तभी आप यहाँ पे कैशलेस वगैरह के बेनिफिट उठा पाएंगे। सो गाइस ये 4-5 जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें भी आपको ध्यान में रखकर जो है बेसिकली कंसिडर करना चाहिए A1 का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आपको सिर्फ कॉस्ट नहीं देखनी कि केवल मैं अगर 500 या 580 रुपए जो भी मैं बेसिकली चुका रहा हूँ पर फैमिली मेंबर, तो लेट्स सपोज उसके अकॉर्डिंग आपको ये नहीं देखना कि मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको रियल में देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्या आपको एक ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे कंपनी चूज आउट करनी चाहिए या फिर एक न्यू एज कंपनी एवान करके जो आपको ओपीडी और आईपीडी दोनों के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, इस टाइप की कंपनी के ऊपर आपको रिलाई करना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।